एक्सरसाइज ये एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 के चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। ये वीडियो देखने के लिए सभी दर्शकों को, सभी अभिभावकों को, सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। आप वीडियो शुरू से अंत तक धैर्यपूर्वक देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। समझ में आए तो अच्छी बात है, उसको लाइक कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको समय पर सूचना इसकी मिलती रहे और आप उसका फ़ायदा उठाते रहें। हम लोग देखेंगे यहाँ पर, इसमें इस चैप्टर में है ट्रायंगल। ट्रायंगल शब्द हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल्स के बारे में जानकारी ले चुके हैं। अभी थोड़ा सा उसी बात को पहले, पुरानी बात को पहले हाईलाइट करें, समझें, फिर उसका धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल है क्या वास्तव में? सीधा सीधा ट्रायंगल कह दिए तो हो गया। क्या है? ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। सबसे पहले इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। आ ट्रायंगल is a closed figure bounded by 3 line segments. इन अदर वर्ड्स, एक और बात कह सकते हैं इसको, ट्रायंगल इज अ पॉलीगन। ट्रायंगल इज अ पॉलीगन बॉन्डेड बाय 3 साइड्स। A triangle is a polygon bounded by 3 line segments. क्वाड्रेटर पॉलीगन, वो भी एक पॉलीगन है। क्वाड्रेटर इज ए पॉलीगन बॉन्डेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। पेंटागन बॉन्डेड बाय 5 लाइन सेगमेंट्स। हेक्सागन बॉन्डेड बाय 6 लाइन सेगमेंट्स। इन दिस वे वी कैन से क्वाड्रेटर का भी लिख देते हैं, फिर हम कुछ चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करना ही है। क्वाड्रिलेटरल, a quadrilateral is a polygon bounded by 4 लाइन सेगमेंट्स। अभी तक इतना ही समझेंगे, फिर आगे जब क्वाड्रेटर का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल से हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे ट्रायंगल के बारे में कुछ खास बात। सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट साइड्स। नंबर ऑफ sides 3, names AB, BC, CA. Number of
वर्टिसेस, वर्टिसेस किसको कहते हैं? जहां पर जिस वह पॉइंट जहां पर दो लाइन सेगमेंट मिलता हो, जैसे एक ए बी और ए सी मिला ए पर, ए बी और बी सी बी पर मिल रहा है तो एक वर्टेक्स बी हो गया, फिर बी सी और ए सी सी पर मिल रहा है तो एक वर्टेक्स सी हो गया। तो ये भी है 3 नेम्स ए बी। नंबर ऑफ एंगल्स, एंगल दो लाइन सेगमेंट, ट्रायंगल में दो लाइन सेगमेंट के बीच का जो एंगल है वही एंगल्स कहलाता है। जैसे एक एंगल ये ए बी और ए सी मिलकर के ये एंगल ए पर वर्टेक्स ए बना रहा है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो 3 एंगल्स है। तीनों का नेम एंगल ए और एंगल बी ए, एंगल बी और एंगल ए बी सी। एक और लिख देते हैं एंगल सी ए बी, एंगल सी बी, और तीसरा एंगल है सी और एंगल ए सी बी और एंगल बी सी ए। ये तो ये हो गया। अब एक बात का और हमको ध्यान रखना है, एंगल में हम लोग पढ़े थे, बतलाए हुए थे, इसका भी विशेष ध्यान रखना है कि अगर एक वर्टेक्स पर एक ही एंगल बन रहा है तो इस तरह से हम लोग नाम लिख करके निकल जाएंगे कि केवल एंगल ए, केवल बी, एंगल सी लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ये ट्रायंगल है और यहाँ पर एक ट्रायंगल ये भी बन रहा है, ध्यान देना है, ए बी सी और ये है पॉइंट डी। तो बी पर, ए पर तो एक ही एंगल बन रहा है, सी पर भी एक ही एंगल बन रहा है, बी पर हमारा 3 एंगल बन रहा है। यहाँ पर एंगल ए बी डी, एंगल डी बी सी और एंगल ए बी सी। अब इसके जगह हम लोग केवल एंगल, अगर एंगल एंगल बी अगर लिखते हैं तो यह लिखना गलत हो जाएगा, इट इज रॉन्ग, क्योंकि बी पर 3 एंगल बन रहा है, कौन एंगल है, ये कंफ्यूजन पैदा होगा। इसलिए जहां पर इसका ध्यान हमको रखना है काम करने के समय में कि अगर किसी वर्टेक्स ट्रायंगल या किसी वर्टेक्स पर एक से ज्यादा एंगल बन रहा है तो उसका पूरा नाम लिखें या नंबर लिख दें, एंगल 1, एंगल 2, तो ये लिख सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब कन्ग्रुएंस ऑफ फिगर्स हम लोग थोड़ा सा समझे, कन्ग्रुएंट फिगर क्या हुआ। जैसे 2 सर्किल हैं, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, इस सर्किल को उठाकर इस पर रख दें या इसको इस पर रख दें तो ये पूरा पूरा एक दूसरे को ढक लेता है। अगर ढक लेता है तो ये दोनों सर्किल कन्ग्रुएंट कहलाएगा। उसी तरह से एक रेक्टेंगल ये है और एक रेक्टेंगल ये है, इसको इस पर रख दें या इसको इस पर रख दें, दोनों एक दूसरे को यदि ढक लेता है तो ये दोनों कन्ग्रुएंट फिगर कहलाएगा। इसी तरह से एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, इसको इस पर रखें या इसको इस पर रखें, एक दूसरे को ढक लेगा पूरी तरह से। इसको इस पर रखें तो ये ढक लेगा और इसको इस पर रखेंगे तो ये भी ढक लेगा।
तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाएगा। इसी तरह से थोड़ा सा और समझेंगे। ये दो किताब है हम लोग देख रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग इसको रखें तो ये पूरी तरह से ढक लिया, और इसको ऐसे रखेंगे, इस पर भी रखेंगे तो ये भी पूरी तरह से ढक लिया। तो ये दोनों बुक का जो सरफेस है वह कॉन्ग्रुएंट है। इसका इसी तरह से हम लोग समझेंगे। ये एक रेक्टेंगल है, हम लोग देख रहे हैं, इसको फाड़ देते हैं। एक रेक्टेंगल ये है, एक रेक्टेंगल ये है, इसको इस पर रखे, ये पूरी तरह से ढक लिया, और इसको इस पर रखेंगे तो ये भी पूरी तरह से ढक लिया। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल कहलाएगा। इसी तरह का हम लोग समझेंगे। सबसे पहले अब इसकी खास बात हम लोग समझेंगे क्या है। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट है, ये एक दूसरे को ढक रहा है, यानी दोनों का एरिया सेम है। अब इसके लिए और भी कंडीशंस है, दोनों का रेडियस भी सेम होगा, दोनों का सरकमफ्रेंस भी सेम होगा। रेक्टेंगल में अगर हम देखें तो इसका लेंथ इसके लेंथ के इक्वल है, इसका ब्रेथ इसके ब्रेथ इक्वल 90 डिग्री तो है ही। तो ये दोनों रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। ट्रायंगल में क्या है? ट्रायंगल में समझना है करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगा। जैसे ये साइड इसके इक्वल मान लिया है, ये साइड इसके इक्वल मान लिया, और ये साइड इसके इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन नहीं, करेस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होगा। और ये एंगल इसके बराबर, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। ठीक है, यही है कॉन्ग्रुएंसी। इसमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ध्यान रखना है करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा, और एरिया तो इक्वल है ही। अब इसी पर हम लोग कुछ आगे भी काम करेंगे, बढ़ेंगे। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसके लिए एक हमारा एक्सम है, एक्सम दैट इज ऑलरेडी प्रूवन। वो क्या है? ये एक्सम 7.1 सॉरी AXIOM 7.1 क्या है? इन टू ट्रायंगल्स if one angle of one triangle be equal to one angle of the other triangle and in two triangles, if one angle of one triangle be equal to one angle of the other triangle and including sides, including side क्या हुआ? जैसे हम एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल कह रहे हैं, तो बी का इंक्लूडिंग साइड ए बी और ये बी सी है, क्यू का इंक्लूडिंग साइड पी क्यू और क्यू आर है, तो ए बी पी क्यू इक्वल हो और बी सी क्यू आर इक्वल। यहाँ पर वही लिखे हैं, इंक्लूडिंग साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग इंक्लूडिंग साइड्स ऑफ द अदर, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये कहलाता है SAS कॉन्ग्रुएंसी, SAS।
कॉन्ग्रुएंट साइड एंगल साइड, ये ध्यान रखें, SAS यही है। हम 7.1 ये थ्योरम है, इसको प्रूव करने की हमको जरूरत होगी, प्रूव करेंगे, देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर पूछा जाता है और नहीं पूछा जाएगा तो हमको जानना है, क्योंकि इसी पर हमारा एक्सरसाइज भी पूरा डिपेंड करता है। ASA कॉन्ग्रुएंस रूल क्या है? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two angles of and the included side of one triangle are equal to two angles and the including side of the other two। जैसे यहाँ हम लोग देखें, एक ट्रायंगल है ABC और एक PQR है। मान लिया एंगल B एंगल Q के इक्वल है और एंगल C एंगल R के इक्वल है। दो एंगल इक्वल हो गया, इस ट्रायंगल का दो एंगल, इस ट्रायंगल का, इस एंगल B इक्वल टू Q, C इक्वल टू R और साइड BC इक्वल टू साइड QR। इंक्लूडेड साइड यही हो, दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड ये हुआ। BC और QR इक्वल है। हम जो देखेंगे तो करा के ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, यही प्रूव करना है। यहां पर हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, ABC और PQR, BC इक्वल टू QR है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q है। किसी तरह से अगर हम ये कह दें, अगर ये एंगल, ये साइड और ये साइड अगर इक्वल हो तो SAS कॉन्ग्रुएंस एग्जाम से हम लोग कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। हम लोग इसी पर थोड़ा सा और बात करेंगे, पहले गिवन टू प्रूफ लिख लेते हैं, फिर हम लिख दिया उसी बात को। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, एंगल B इक्वल टू Q, एंगल C इक्वल टू R एंड BC इक्वल टू QR टू प्रूव ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। हम लोग देखेंगे कैसे कैसे प्रूव करते हैं। पहले यहां पर ही आ जाते हैं, प्रूफ। यहां पर 3 केस है, हम लोग समझेंगे। अगर ये AB और PQ बराबर अगर हुआ तो देखेंगे, फिर AB ग्रेटर देन PQ हो गया तो देखेंगे कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, और AB लेस देन PQ अगर होगा तो, ये 3 कंडीशन। पहला कंडीशन में AB इक्वल टू PQ अगर है तो SAS कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहले लिख देते हैं, हियर आर 3 कंडीशंस। केस 1 AB इक्वल टू PQ, केस 2 AB लेस देन PQ and case 3 AB greater than PQ। देखो यहां देखेंगे हम, केस 1 AB इक्वल टू PQ अगर है तो क्या होगा, देखते हैं। केस 1 in triangle ABC and triangle PQR, एंगल B इक्वल टू एंगल Q ये गिवन है, और BC इक्वल टू QR ये दोनों हमारा गिवन है। और अभी हम मान लिया कि AB इक्वल टू PQ है, AB इक्वल टू PQ, therefore by SAS congruency triangle ABC congruent triangle PQR, ये तो प्रूव्ड हो गया।
दूसरा कंडीशन के लेकर के भी चलेंगे, हम लोग देखेंगे कैसे क्या है। सो केस 2 में क्या है हम लोग देखेंगे, ए बी लेस देन पी क्यू, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। इफ ए बी लेस देन पी क्यू, तो ए बी मान लिया ए बराबर नहीं है, तो ए मान लिया यहाँ पर ए बी कोई पॉइंट हम ले लेते हैं एम, मान लिया, तो ए बी इक्वल टू एम क्यू हम लोग लिख लेते हैं। लेट इफ पॉसिबल देन ए बी इक्वल टू एम क्यू, देन ज्वाइन एम आर, ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारा है, अच्छा से नहीं बना है। इक्वल टू एम क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी कन्वर्ट ट्रायंगल एम क्यू आर, तो हम लोग इसी को लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एम क्यू आर, ए बी इक्वल टू एम क्यू, हमारा कंस्ट्रक्शन ही है। बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये दोनों गिवन है। तो इस तरह से क्या हो गया, देयरफॉर बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एम क्यू आर। और जब ये दोनों ट्रायंगल कन्वर्जेंट हो गया तो ऑटोमेटिक हम कह सकते हैं ये एंगल जो है यानी एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल एम आर क्यू होगा। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल एम आर क्यू, सी पी सी टी, सी पी सी टी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यहाँ पर सिंबल लिख देते हैं, समझ लें हम लोग, सी पी सी टी। करेस्पॉन्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये फुल फॉर्म है इसका, ध्यान रखना है। हमको दिया हुआ है एंगल ए सी बी बराबर एंगल पी आर क्यू, पूरा एंगल ये पूरा एंगल बराबर है, और अभी हमको आ रहा है कि एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल एम आर क्यू। ये संभव होगा क्या? नहीं होगा संभव। ये तभी संभव होगा जब एम आर पी आर पर कोइंसाइड करेगा। इसी बात को लिखते हैं, बट it is only possible when MR coincides with PR। अब जो एम आर पी आर पर कंसाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड हेंस बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी
ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। ये तो प्रूफ हो गया। केस 3, केस 3 में क्या हम लिए, AB ग्रेटर देन PQ। अब AB ग्रेटर देन, यहां पर ये हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, उस उल्टा काम कर लेंगे, ये नहीं बना करके, यहां नहीं बना करके हम लोग यहां देखेंगे। ये PR के जगह हम लोग ये सॉरी इसको यहां पर आगे बढ़ाएंगे, यहां कर किया, T ले लेते हैं, मान लिया TB इक्वल टू PQ, ए भी बड़ा है तो, और वहां पर भी इसी तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। If AB greater than PQ, then take a point T on AB such that TB equals to PQ, and then we can prove the same, प्रूव। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग इसमें एक और कंडीशंस है, हम लोग समझेंगे, इसको हटा देते हैं। तो ट्रायंगल ABC और PQR में BC इक्वल टू QR है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q है, और ये एंगल A इक्वल टू एंगल P है। तो क्या ये कन्वर्जेंट होगा? ये भी कन्वर्जेंट होगा, इसलिए कि हम लोग देखते हैं कि दो एंगल, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर हो गया, तो ये थर्ड एंगल जो है तो ये भी इसके बराबर होगा। अतः ए ऐसे कन्वेंसी से हम लोग कन्वेंट कह सकते हैं। ये जो कन्वेंसी हुआ AAS, यहां पर इन two triangles triangle ABC and triangle PQR, angle A equals to angle P, angle B equals to angle Q, and BC equals to QR. Then the third angle angle C equals to angle R also. Therefore we can say, मतलब ये है कि अगर दो ट्रायंगल ABC में और PQR में ये हमको दिया हुआ है दो एंगल, यानी AAS, ये हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं, AAS कन्वेंसी से भी दो ट्रायंगल ABC और PQR को हम लोग कन्ग्रुएंट कह सकते हैं। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि थर्ड एंगल इक्वल हम दिखावें तभी हमारा काम हो, यही है। इसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे, इसकी जरूरत हमको होगी एक्सरसाइज बनाने में। ध्यान रखें ASA कन्वेंस रूल जो थ्योरम है उसी का ये करोलरी है, उसी पर बेस्ड है ये थ्योरम। सिंपल AAS से भी हम लोग कन्वेंट कह सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा हो, जरूर आप लाइक कीजिए,
जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि हाँ ये अच्छा है, और कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप वह पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। हम आपके प्रॉब्लम को दूर करेंगे, कोशिश करेंगे जितना अधिक दूर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।